भर आप मन देखत हो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ी समाचार के बुलेटिन हमर भाखा हमर राज में आप मन के स्वागत है। संध्या के 7:30 बज चुके हैं और खबर बताबो आज के दिन भर के। लेकिन सबले पहली बात करबो चुनाव के नतीजा के, काबर के अभी तो गोट बात होना छे एकर बारे में। तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा मले 10 में बीजेपी जीते है और एक सीट कोरबा ला कांग्रेस दूसर घाव जीत के रिकॉर्ड बना दे है। काबर के जैन एसो छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर रही हैं। बीजेपी कोतिले दो बड़े नाव ब्रिजमोहन अग्रवाल और सरोज पांडे एक बंपर वोट ले जीती तो दूसर महिला नेत्री 42,000 ले ज्यादा वोट ले हार गए। वहीं कांग्रेस में भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, कवासी लखमा, देवेंद्र यादव, विकास उपाध्याय सब के सब हार गए। इधर देश में घलो एनडीए ले बहुमत मिले है, अकेला बीजेपी ला नहीं माने लहर नहीं रही से तब होले कांग्रेस के बड़े नेता जीत नहीं पाए। आप ले बताथन कौन कतका वोट ले हारे है, कतका वोट ले कौन हारे है। तब पहली बात करबो भूपेश बघेल के, जन पूर्व मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। 44,411 वोट ले राजनांदगांव लोकसभा ले भूपेश बघेल हार गए। सरोज पांडे की बात कर लेथन त कतका ले हारी ने सरोज पांडे 43,283 वोट ले सरोज पांडे हारे है कोरबा ले। ताम्रध्वज साहू 1,45,556 वोट ले हारे है महासमुंद ले। शिव डहरिया 60,000 वोट ले हारे है जांजगीर ले। कवासी लखमा बस्तर ले 55,245 वोट ले हारे है और बीरेश ठाकुर जिन 1884 वोट ले हारे है एक ले ज्यादा नोटा ले मिल गए। लेकिन अब समीकरण समझना जरूरी है, काबर के 11 के 11 जीते के जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी लेके चलत रही से अब 2004 ले लेके अभी तक के समीकरण बताता हूं आपला। 2004 में भारतीय जनता पार्टी ले 10 सीट मिलीस, 47.78% वोट रही से। कांग्रेस ला 1 सीट मिलीस, 40.16% वोट मिलीस। अब 2009 के गोट कर लेथन, बीजेपी ला 10 सीट मिलीस, 45.03% वोट और कांग्रेस ला 1 सीट मिलीस, 37.31%, यानी कि कांग्रेस के वोट थोड़ा घट गए और बीजेपी के थोड़े बढ़ गए। अब 2014 में आ जाथन, बीजेपी ला 10 सीट मिली, 2014 में घलो जनता यहाँ के 10 सीट दीस, 49.65% वोट और कांग्रेस ला 1 सीट, 39.09% वोट। 2019 में बीजेपी 9 सीट जीतीस, ये बेरा कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही से और बीजेपी के वोट प्रतिशत बिकट बढ़ गए, 50.70% वोट हो गए। कांग्रेस 2 सीट जीतीस, ये सो वहां 1 सीट ले आगू बढ़ के 2 सीट जीतीस, बस्तर के घलो जीतीस तो 40.91% वोट ओला पड़ी से। 2024 में अब जो नतीजा आए हैं तेमा भारतीय जनता पार्टी ला हर बार की जैसे 2019 ला छोड़ दे जाए ता बीजेपी ला 10 सीट दे है जनता 52.59% वोट और कांग्रेस ला 1 सीट दे है 40.09% वोट के संग। अब हिसाब किताब लगना शुरू हो गए हैं, हार के हिसाब पर चर्चा शुरू हो गई है। काबर के जैन कोरबा ले कांग्रेस जीतीस वहां ले 2 मंत्री लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल हवे, तब होले बीजेपी पिछड़ गए। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब का आगू का कोरबा के सीट दोबारा जीत के महंत के कद बढ़ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ले सीधा टक्कर बीजेपी नहीं ले पाते। जांजगीर चांपा के 8 विधानसभा में महंत के प्रसादे सब्बो के सब्बो 8 कांग्रेस के विधायक जीत के आई हैं। जी हां, बिकट जोर लगाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जांजगीर चांपा के सीट ला तो जीत गए हैं। भूपेश बघेल समेत कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री बन के सिक्का नहीं चलिस। 2014 के बाद 2024 में घलो सरोज पांडे हारिस। संगठन में अब का भूमिका हुई ये बड़े सवाल है। 11 सीट के लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई बीजेपी, उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजा के आकलन होते त मंत्रिमंडल में फेर बदल घलो हो सकत है, कोनो मंत्रीमन बदल घलो सकत हैं। अब सुनाथन के जीत हार के हिसाब किताब नेता मन कैसे लगाए और लगातार तीसरी बार एनडीए को इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। ज्ञापित करते हैं इस देश की जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश दिया है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 7 विधानसभा कोरबा को छोड़कर 7 विधानसभाओं में हमें पूरी तरीके से उतने मत मिले जो हमने सोचे थे। मुझे ये आरोप भी लगे कि मेरे ससुर के नाम से मेडिकल कॉलेज मैंने किया है और सामने वालों ने भी आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने कोरबा लोकसभा में मेहनत किया, प्रयास किया, सारे लोगों ने किया, चूंकि
राजनीति और खेल में हार और जीत लगे रहते हैं। हम लोग बहुत मामूली अंतर से 8 में से 7 विधानसभाओं में बहुत कम अंतर से, किसी में 1000, किसी में 700, किसी में 4000, 3000 ऐसे करके बहुत मामूली अंतर से हम लोगों ने इस लोकसभा में पीछे हुए हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। पूरे देश के परिणाम को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा का जो एक घमंड था, वो घमंड चकनाचूर हो गया। कि राजनीति में, लोकतंत्र में एक पक्ष जीतेगा, दूसरा पक्ष को निराशा हाथ लगेगी, लेकिन इसका मतलब, इसका मायने ये नहीं कि प्रत्याशी के पैरामीटर्स या प्रत्याशी के मापदंड में कोई कमी थी। अब आज के बड़े मुद्दा उठाथन मुद्दा है अस्पताल मनले जुड़े और मरीज मनले जुड़े। 2 तस्वीर दिखाबो कवर्धा और कोरबा के। कवर्धा के जिला अस्पताल में इलाज के बेरा बैगा महिला की मौत हो गई। मौत वो बेरा हुई जब महिला के ऑपरेशन होत रही से। दूसर कोती कोरबा में लू के सताए मरीज 3 दिन ले भर्ती रही से जिला अस्पताल में, लेकिन उनका जीव नहीं बच पाई। ये 2 तस्वीर बताते कि अभी अस्पताल मन में जीव कतका बाचा थे। अब आगू बढ़ के बताथन कवर्धा के जिला अस्पताल ने इलाज के बेरा गर्भवती बैगा आदिवासी महिला के मौत के मामला आगू आए हैं। और ये तब हुई से जब महिला के ऑपरेशन होत रही से। महिला ऑपरेशन के बेरा अचानक होकर बिजली चल दिस, महिला के ऑपरेशन होत रही तब बिजली चल दिस, हवा गरेर होत है अभी छत्तीसगढ़ में था। ऑक्सीजन सप्लाई रुकेले गर्भवती महिला के तड़प तड़प के मौत हो गए है। 3 महीना में जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के ये तीसरा मामला है। सवाल तो खड़े हो बेच कर ही ना, सवाल एकर से खड़े हुई कवर के बैगा के मौत अब जिम्मेदार कौन। कवर्धा जिला अस्पताल में बैगा महिला की मौत हुई है। ऑपरेशन के बेरा लाइट गोल हो गए। ऑक्सीजन बिना तड़प तड़प के बैगा महिला के मौत हुई से। ऑक्सीजन सप्लाई रुके ले होकर मौत हुई से। अस्पताल में जच्चा बच्चा मौत के ये तीसरा मामला है। अब कोरबा की बात कर लेते हैं। कोरबा में लू ले एक मनखे की मौत हो गई है। प्रेमनगर निवासी गणेश दास पिछले 3 दिन ले अस्पताल में भर्ती रही से और कुछ दिन पहले लू लगेले बीमार हुई रही से। जिला अस्पताल में इलाज के बेरा ओकर मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम करके सब ला परिजन ला सौंपते हैं। और ये सवाल है कबर के कोरबा में लू ले मनखे के मौत हुई। गणेश दास 3 दिन ले रही भर्ती और जिला अस्पताल में लू के इलाज नहीं हो पाई। अलहन कहाँ हुई। कवर्धा के राष्ट्रीय राज क्रमांक 30 में सब्जी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी चलाकर अपन सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी ले कूद के अपन जान बचा ली। हादसा के बेरा हरा सब्जी लेके मंडला जबलपुर ले मुंगेली छत्तीसगढ़ जात रही से तभी एकाएक पिकअप गाड़ी मोड़ में अनियंत्रित होकर हाईवे रद्दा ले दूर जाके पलट गई। बढ़िया बात रही इसके हादसा में कोनो के जीव नहीं गई। हादसा के बाद ट्रेन बुला के वाहन ला उठाए गए हैं। सूरजपुर में हाई टेंशन तार के चपेट में आए एक हाथी की मौत हो गई। वन परिक्षेत्र के अखोरा कला गांव के ये घटना है। रायगढ़ में एक महतारी है आत्महत्या करे के सोचिस कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन ओकर 1.5 बछर के बेटा रही से तो पहले वो बेटा ला अपन गला घोट के ओकर हत्या कर दिस और तहाँ ले घबरा गे हुई। वो सोचिस कि बेटा अनाथ हो जाही मैं मर जाहूँ ता, लेकिन घरघोड़ा पुलिस आरोपी महिला ला पकड़ ले हवे और रिमांड में जेल भेज दे है। महिला हाँ अपन 1.5 साल के लड़का की हत्या कर दी से और मुख्य वजह बताई कि वह आत्महत्या के बाद अपन बेटा के अनाथ होए के डर ले
पहली ओकर गला दबा के ओकर हत्या करते से 4 जून के बिहनिया डायल 112 के माध्यम से घरगोड़ा थाना ला सूचना मिली रही से कि बरारा कुंडा जुनाडी में एक महिला हा ओकर 1.5 साल के बच्चा के गला दबा के हत्या कर दे रही से। डायल 112 को एक सूचना मिली कि एक महिला के द्वारा एक अज्ञात जो नाबालिग बालक है से उसकी हत्या कर दी गई। ये समझ में आया कि जो महिला है वो तो उसके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का विचार उसके मन में आ रहा था और ये सोच के कि क्या बोलते हैं उसको, मैं अगर ख़त्म हो जाऊंगी तो मेरे बाद जो बच्चा है उसकी परवरिश कौन करेगा करके स्वयं अपने बच्चे का की गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये बेरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा अपन पत्नी कौशल्या साय के संग में मुख्यमंत्री निवास में चीकू, नीम और रुद्राक्ष के पौधा लगाइन। ये बेरा उन प्रदेशवासी मन ले अपील करे हैं कि तिरतार पौधा लगावें। सीएम साय हा कहिन कि अवैया मानसून में ज्यादा ले ज्यादा पौधारोपण करें, अपन घर तिरतार के परिवेश गांव और शहर ला खूब हरा भरा बनाएं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा अपन पत्नी कौशल्या साय के संग में विश्व पर्यावरण दिवस में पौधारोपण करीन है और पौधारोपण करके एक संदेश दे है। आज अलग अलग जिला में घलो वन विभाग डहार ले पौधारोपण के एक मुहिम चलाई गई और हम सब ला समझना जरूरी है कि जितना लू और उसका गर्मी के हमन प्रकोप झेलत हन तेकर सबले बड़े कारण ये है कि कांक्रीटीकरण हो गए है, कांक्रीट के जंगल बन के है। हरा भरा पेड़ ला बचाना और ओला लगाना बहुत जरूरी है।